भारत में कृषि के लिए एक नई जोत। जी हाँ दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। यहाँ पे जोत का मतलब होता है जो आप लोग अगर गांव देहात के होंगे या फिर आप टीवी में भी देखे होंगे कि अगर ट्रैक्टर या हल चलता है तो उसके नीचे मतलब एक एक लाइन सी बनाते हुए चलता है, ठीक है, जिसको हम जोत बोलते हैं और उसी में बीज डालते हैं तो वो बीज आगे जो तो उत्पन्न होता है, बड़ा होता है। तो द हिंदू के एडिटोरियल में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है कि कृषि के लिए एक नई जोत, ठीक है। तो इसका हिंदी इंग्लिश से अगर हम बताएं इसको, प्लॉगिंग ए न्यूज़ चैनल फॉर इंडियाज फूड सिस्टम, इस नाम से आप इस एडिटोरियल को पहचान सकते हैं। तो बात रही कि हमारी विज्ञान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ऑफकोर्स ये विज्ञान के लिए हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि फूड क्राइसिस ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। और एज ए डीएम एज ए एसडीएम और डीएम आपको अपने ज़िले में एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा मतलब कि टाइम टेबल या फिर एक ऐसा चैनल क्रिएट करना होगा जिससे कि वहाँ का फूड क्राइसिस बिल्कुल भी समाप्त हो जाए, क्योंकि आप ही लोगों को आगे चलकर जो है तो सेक्रेटरीट में बैठना है। तो नॉट ए डिस्ट्रिक्ट बट आपको होल एक कंट्री को भी संभालना पड़ेगा और वहाँ से जो है तो आपको एक ऐसा चैनल क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि पूरे देश का जो है तो फूड क्राइसिस समाप्त हो जाए। तो हम जैसे कि फूड क्राइसिस जो है तो मतलब कि ये जो कृषि की हम बात कर रहे हैं तो कृषि हमारा देश जो है तो बहुत पहले से हो रही है हमारे देश में कृषि जो है तो सभी सभ्यताओं में जो है तो कृषि जो है तो बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिना कृषि के कोई भी जीवन संभव नहीं है। लेकिन आधुनिक कृषि की हम बात करें, ठीक है, मॉडर्न एग्रीकल्चर, तो हमारा जो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम शहरी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से जो है तो इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो वहाँ जो है तो कृषि में जो है तो मुख्यतः फसल क्या थी, गेहूँ और जौ, ठीक है। तो घर के एक दो लोग कृषि करते थे और दूसरे तीसरे लोग व्यापार करते थे, जिससे उनकी जो है तो आर्थिक स्थिति जो है तो उन्नत थी, इसलिए वे शहरी कहलाते थे। जब वैदिक सभ्यता के तहत की तुलना करें तो सिंधु सभ्यता के लोग कुछ ज़्यादा अमीर थे। तो वर्तमान स्थिति में भी हमारे देश में लगभग 55% जनसंख्या जो है तो फार्मिंग पे आधारित है, कृषि पर आधारित है, ठीक है। वो अपने भोजन के लिए, आजीविका के लिए वो कृषि पर ही आधारित है। और मतलब कुछ ऐसे भी घर हैं, मतलब भारत में ज़्यादातर कुछ ऐसे भी घर हैं जहाँ के सभी लोग मतलब कृषि पर ही है। एक घर के लगभग सभी लोग कृषि पर ही आधारित हैं, ठीक है, मतलब वो खेती ही कर रहे हैं। भले उनके यहाँ जनसंख्या अधिक है लेकिन फिर भी वो, जैसे कि अगर कोई भी काम 4 लोगों का है तो उसको जो 6 लोग या 7 लोग मिलकर कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि मतलब कि इससे उनके स्वयं की जो है आर्थिक स्थिति वही की वही रह जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ कृषि पर ही डिपेंड है। अगर वह 4 लोगों का काम सिर्फ 4 लोग ही करे और जो 2 लोग या 3 लोग जो एक्स्ट्रा में और कोई धंधा करे, व्यवसाय करे, उद्योग करे, तो उनसे उनकी आर्थिक स्थिति भी डेवलप हो सकती। अब जैसे कि कोई एक खेत है, उसका मालिक जो होता है वो किसान उसका मालिक होता है, ठीक है। लेकिन क्या वो अकेले काम करता है? नहीं, वो अपने खेत में जो तो मजदूरों को भी लगाया रहता है काम करने के लिए। तो एक आंकड़े के अनुसार उस मजदूर की हालत और ज़्यादा ख़राब होती है बजाय उस किसान की। तो उस मजदूर के लिए भी तो कुछ ना कुछ नियम कानून या फिर कुछ सहायता तो ज़रूरी है। तो केंद्र सरकार ने जो है तो उन मजदूरों की सहायता के लिए भी बहुत से नियम बनाए, ठीक है, ताकि तथा उन्हें बहुत सी जो है तो उनके विकास के लिए, ठीक है, मतलब उनके विकास को गति देने के लिए कि वो भी विकसित हों, वो भी थोड़ा विकास के लिए उनके लिए कई सारी सहायताएँ प्रदान की, ठीक है, और उनके लिए कई सारी सुविधाएं भी दी है, ठीक है, जैसे बीज कीट हो गया, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र, सूक्ष्म सिंचाई आदि। इन सब चीज़ों का जो है तो मतलब इन्वेंशन किया और उन तक घर घर में पहुंचाया। आप देख लेंगे छोटे से छोटे गांव में भी, चाहे कितना भी दूर हो, वहाँ तक यूरिया और वो दवाई छिड़काव वाला पंप और ज़्यादा और बहुत सी चीज़ों का जो है तो वहाँ तक प्रचलन हो गया, पहुँच गया है। इससे क्या होगा कि जैसे कि दवाई छिड़कने वाला पंप ही है तो किसान उससे पहले अपने हाथ से छिड़कता, मतलब दवाई ही है कीटनाशक, उससे पहले वो किसान क्या, वो मजदूर खेत में काम करने वाला, वो उसे अपने हाथ से छिड़कता था। उससे उसके स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता था। तो अब सरकार ने एक पंप का भी इस्तेमाल करवा दिया कि आप इस पंप की सहायता से जो है तो दवाई छिड़काओ, ठीक है।
तो इससे मतलब कि उनके क्षेत्र में भी थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। अब कृषि, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हो गया कि जोत की इकाइयों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है, मतलब मेन हेडलाइन ही है कि जोत की इकाइयों की संख्या में वृद्धि कैसे हो रही है। ठीक है, कृषि उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली कुल भूमि इकाइयों में वर्ष 2010 या 11 की आंकड़े की हम बात कर लें तो उस आंकड़े से जो 2015-16 में आंकड़े हैं तो 5% की वृद्धि देखी गई है। देश में कृषि उत्पादन हेतु उपयोग की जाने वाली इकाइयों की कुल संख्या वर्ष 2010-11 में 138 मिलियन से बढ़कर 146 मिलियन हो गई है 2015-16 में। इसके कारण किसानों की औसत जोत के आकार में कमी आई है, जो कि 1.2 हेक्टेयर से घटकर लगभग 1.08 हेक्टेयर हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो प्रदर्शनकारी किसानों की प्रमुख चिंताएं क्या थी? जो अभी किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो उनकी जो तो क्या चिंताएं थी? ठीक है, उनकी तो आप सभी को पता ही है कि किसान बिल क्या था। ठीक है, व्हाट वाज द फार्मर बिल, वो तो आप लोगों को पता ही है। एमएसपी हो गया, एमएसपी के लिए ना इतने सारे झगड़े कर रहे थे। भारत अभी भी विदेशों से जो है तो कृषि की प्रोडक्ट खरीदता है। ठीक है, भले हाल ही में आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा कि भारत ने 50,000 मीट्रिक टन अफगानिस्तान को भेजा है, बट ऐसे बहुत सी जो तो खाद्य चीज़ें हैं जो भारत जो तो विदेशों से आयात करता है। तो ये वाला है पॉइंट जो है तो हम मतलब भारतीयों के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि मतलब कि इतने मतलब कि जो जिस देश में 55% लोग जो है कृषि पर आधारित हो, वहाँ का देश ही जो है तो बाहर से भी सामान खरीदे कुछ खाने के लिए, तो ये तो बहुत ही मतलब कि थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इसको दूर करने के लिए सरकार को बहुत सारी योजनाएं और हम एकदम एक अच्छी ढंग की योजनाएं बनानी होंगी। ठीक है, जिससे में लागत कम हो। ठीक है, और जो तो कृषि क्षेत्र में भी और ज़्यादा डेवलप्ड हो। शुरुआत में जो है तो कुछ ऐसी योजनाएं उन्हें बनानी पड़ेंगी जिसमें जैसे कि किसानों को आर्थिक सहायता दें, ताकि वो अपने यहाँ जो तो ट्रेडिशनल वेज को छोड़कर न्यू मतलब मॉडर्न मतलब इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करें। ठीक है, और ये ज़्यादा हानिकारक रसायनों का उपयोग ना करें और कुछ जैविक चीज़ों का उपयोग करें। जैसे सिक्किम अब पूर्ण जैविक राज्य बन गया है। इससे क्या होगा कि उत्पादन धीरे धीरे ही सही, लेकिन अच्छा बढ़ेगा और हमेशा निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। और राज्य में भी बहुत सी मतलब स्कीमें चालू हुई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जो है तो राज्यों में दिए गए प्रोत्साहन में बहुत सारी कुछ घोटाले भी हुए, जिससे राज्यों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि कृषि से संबंधित होने वाले घोटालों को वो कम करे और किसानों को और ज़्यादा आर्थिक सहायता कुछ अपनी तरफ से भी प्रोवाइड करे। क्योंकि मतलब जो उत्पादन होगा वो डायरेक्ट केंद्र थोड़ी ना ले लेगा, उसमें कुछ तो राज्य को भी मिलेगा। तो राज्य को भी इसमें पूरा का पूरा ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि कुछ ज़मीनों में फसलें कम उगती हैं, ठीक है, तो उस ज़मीन के अनुसार जो तुम फसलों के बीजों को तैयार करना। ठीक है, जैसे कि आजकल बहुत सी बीजें आ गई, हाइब्रिड रिसर्च ETC। तो इन मतलब भूमि के हिसाब से फसलों को तैयार करना और फसलों के हिसाब से भूमि को बनाना, इन दोनों कामों को जो है तो मतलब वैज्ञानिक रूप से छोड़ देना चाहिए। और इन्हीं बातों पे जो है तो हमें कृषि को और भी आगे डेवलप करना चाहिए। और इन्हीं तरीके से जो है तो आगे जो है तो कृषि हमारा डेवलप हो सकता है। इससे जो है तो हमारा फूड क्राइसिस और जो है तो हमारा भारत जो है तो विदेशों से जो सामान खरीदता है, वो खाने की चीज़ें हो गई या अदर्स, तो इन सब से छुटकारा मिल जा पाएगा। तो आप सबकी क्या राय है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।